हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे आपके लिए जो है बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए अपनी ये रीजनिंग की क्लास होती है। इससे पहले अपन ने एनालॉजी जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट किया था। आज जो है कथन निष्कर्ष के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कस अपन यहाँ पे करने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सभी घास हैं वो झाड़ियाँ हैं, सभी जड़ें फल हैं, सभी जो आपके फल हैं वो फूल हैं। तो निष्कर्ष नीचे दिए हुए हैं, कौन सा निष्कर्ष इसका पालन करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, देखिएगा। सभी घास जो हैं वो झाड़ियाँ हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई भी वस्तुएं आपकी सभी रहेंगी तो कुछ वाला आंसर हमेशा सही रहेगा। और कुछ आपको बातें ध्यान रखनी, जैसे मान लो कि आपका कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है, जो भी आपका कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उससे हमेशा ध्यान रखना जो भी आपके निष्कर्ष निकलेंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, उसे किसी भी प्रकार का जो आपका नेगेटिव निष्कर्ष है वो आपका सही नहीं होगा। एक तो इस विशेष बात का ध्यान रखना है। जो भी आपके सभी वाले हैं उसके लिए कुछ वाला फॉर्मेट लागू होगा। और यहाँ से आप कुछ कॉमन वाला फैक्टर भी काट सकते हो, वो अपन जैसे ही जिस क्वेश्चन में आएगा सेम वाला उसमें आपको बताएंगे। इसके अलावा लास्ट अप्रोच जो आपकी है वो वेन डायग्राम के माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, सभी घास है वो आपकी झाड़ियाँ हैं। तो आपके जो इस मान लो कि ये वाला जो डायग्राम है वो घास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबकी सब जो घास हैं वो झाड़ियों में हैं, मतलब कि ये आपकी हो जाएंगी दोस्तों झाड़ियाँ। ये आपकी क्या हो गई, झाड़ियाँ। भाई सबकी सब जो घास है वो आपकी झाड़ियाँ हो गई है। सभी जड़े फल हैं। अब इस वाले में किसी से मतलब नहीं है, घास या झाड़ियों से मतलब नहीं है, क्योंकि सेकंड सेंटेंस आपका चालू कहाँ से हो रहा है, सभी जड़े फल हैं। भाई जो आपकी जड़ है, जैसे मान लो ये आपकी जड़ हो गई, ये आपके हो गए फल, ये दूसरा बन गया। सभी फल हैं वो फूल है। तो ये सारे के सारे जो फल हैं दोस्तों, ये आपके आ जाएंगे किसमें, भाई सभी के सभी जो फल हैं वो आपके हो जाएंगे फूल। ठीक है। अब देखो कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है सभी घास फूल हैं। याद रखिएगा, जैसे जो भी सभी वाले अगर कोई सेंटेंस है, अगर उसी से सभी वाला निष्कर्ष निकल रहा है तो वो सबसे पहले तो वही आपका गलत हो जाएगा कि सभी घास फूल हैं। देखिएगा यहाँ से सबकी सब घास हैं, हालांकि घास और फूल का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। इसका दूसरा डायग्राम बना है, इसका दूसरा है, तो पहले वाला निष्कर्ष आपका वैसे गलत हो गया। सभी जड़ें फूल हैं, सबकी सब जो जड़ हैं वो फूल में आ रही हैं। देखिएगा आप, भाई जो भी आपकी सारी जड़ें हैं वो किस में आ रही हैं, फूलों में आ रही हैं कि नहीं आ रही। भाई फूल का देखो, फूल का ये एरिया है बड़ा वाला और जड़ का इतना सा एरिया, सारी की सारी जड़ें फूलों में आ रही है, तो बिल्कुल सेकंड निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कुछ फूल फल हैं, भाई कुछ फूल आपके फल है। भाई देखो ये सेंटेंस ऐसे भी पूरा सही होगा कि सबके सब फल हैं वो फूल हैं। अब देखो फल में जो है, फल में आपका जो है ये वाला पार्ट आ रहा है जो कि फूल का भी है, क्योंकि फूल में तो सारा आ रहा है। तो कुछ फूल भी क्या होंगे, आपके फल होंगे। तो ऑप्शन जो बी है निष्कर्ष सेकंड और जो थर्ड है वो आपका करेक्ट रहेगा। निष्कर्ष सेकंड और थर्ड इसका पालन करेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने कि सभी कप बोतल हैं। वही जैसे मान लो ये आपका कप को रिप्रेजेंट कर रहा है और सबके सब कप जो हैं वो आपकी बोतल है। तो एक तो आपका ये बन गया। सभी बोतलें पेन हैं, तो ये सारी की सारी जो बोतल भी है ना वो भी आपके दोस्तों पेन को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिएगा सभी कप पेन है, सभी के सब। अब देखो ये जो कप है, कप तो इतने सही है, ये सारे पेनों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सही बात है, सही हो गया। सभी बोतलें कप है, सारे के सारे जो बोतल है वो कप में आ रही है क्या, नहीं आ रही। कुछ बोतलें कप हो सकती थी, सब बोतलें कप नहीं होंगी। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। आप देख सकते हो भाई सभी बोतलें कप है क्या, तो बोतल का एरिया तो ये है, कप का ये है, तो हो ही नहीं सकता। सभी पेन कप हैं, सारे के सारे पेन कप नहीं हो सकती, क्योंकि पेन का एरिया ये है, कप का तो इतना सा है, तो सारे के सारे पेन थोड़ी होंगी। अगर ऐसा बोलता सारे कप पेन है, ठीक है, तो सही हो जाता। तो ये भी आपका गलत हो गया। कुछ पेन बोतल है, हाँ कुछ वाला फॉर्मेट लागू हो जाएगा। जब भी अंदर से बाहर से आप अंदर की तरफ चलोगे तो कुछ वाला सेंटेंस जो है वो आपका सही होता है, तो कुछ पेन बोतलें हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट और फोर्थ पालन करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए में ही दे रखा है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और जो फोर्थ है वो इसका पालन करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, और दोस्तों डेली बेसिस पे आपकी अन्य सब्जेक्ट्स की भी अपनी क्लास हो रही है। जैसे उसमें अपन बात करें, आपका जो मैथ्स है, मैथ्स भी पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे मतलब कि निःशुल्क रूप में करवाया जा रहा है। इसके अलावा साइंस आपकी जो है विशेष रूप से एनसीईआरटी साइंस को टारगेट किया जा रहा है, वो भी चैप्टर वाइज एक एक आपको, जैसे मान लो कोई भी एक टॉपिक है उसकी 3 3 क्लासेज आपको दी जा रही हैं। इसके अलावा रीजनिंग की बिल्कुल टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है वो अपन आपको कवर करवा रहे हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। और ऐसा नहीं है कि ये जो सारी क्लासेज है वो आपके बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम के लिए,
किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ मैथ साइंस और आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, तो उनके लिए जो है काफ़ी बेस्ट क्लासेज ये आपके लिए हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे अपन अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि सभी चीते बंदर हैं। भाई जो चीते हैं, जैसे मान लो ये चीते को रिप्रेजेंट करेगा, सारे के सारे चीते दोस्तों क्या हैं, आपके बंदर हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में सभी बंदर हैं वो भालू हैं। ये सारे के सारे बंदर जो आ रहे हैं ना दोस्तों, ये आ रहे हैं आपके भालू में, ये आपके हो गए भालू। और सभी जो भालू हैं वो जंगल है। भैया जो बात बोली जाती है उसको मानना ही पड़ेगा ना। तो सारे के सारे जो भालू है वो क्या हो जाएंगे, आपके जंगल। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम सेट होगा, याद रखिएगा। अगर किसी के एक से ज़्यादा वेन डायग्राम बन रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा ही बनाने पड़ेंगे और दोनों में आपको आंसर मैच करवाना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा कुछ जंगल चीते हैं। भाई बाहर से अगर आप अंदर की तरफ आओगे, कुछ वाला सेंटेंस हमेशा सही होगा। कुछ जंगल चीते हैं बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान रखना, जब भी आप बाहर से अंदर की ओर आते हो, बाहर से अगर आप अंदर की ओर आते हो तो कुछ वाले जो सेंटेंस हैं वो आपके सही होते हैं, सभी वाले सेंटेंस जो हैं वो आपके गलत होते हैं। इस बात का याद ध्यान में रखनी है आपको। देखिएगा कुछ जंगल चीते हैं। अब देखो चीते का एरिया ये है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जंगल का एरिया भी तो आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही होगा। सभी बंदर चीते हैं, सभी के सभी जो आपके बंदर हैं वो आपके चीते हैं। भाई सारे बंदर चीते कैसे हो सकते हैं, चीते का एरिया तो यही है, बंदर का पूरा है। अगर ऐसा बोलता सारे चीते बंदर हैं, जो कि सेंटेंस में बोला है, तो ये आपका सही हो जाता है। बाकी जैसे बोल रखा है सभी बंदर चीते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बाहर से अंदर की ओर आओगे सभी वाला सेंटेंस हमेशा गलत होता है। कोई बंदर चीता नहीं है, तो नेगेटिव आपका जो नेगेटिव निष्कर्ष है वो तो आपका निकलेगा ही नहीं। भाई नेगेटिव जो आपका निष्कर्ष है वो तो आपका एक बार देख लेते हैं। देखिएगा कोई बंदर चीता नहीं है, कोई भी जो बंदर है, कोई भी बंदर है वो आपका चीता नहीं है, तो ये निष्कर्ष तो आपका निकलेगा ही नहीं। तो केवल और केवल जो आपका फर्स्ट निष्कर्ष पालन करेगा, ऑप्शन डी में ये दे रखा है, ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन डी जो है केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो इसका पालन करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, सभी जो लड़के हैं वो लड़कियां हैं। अब देखो यहाँ पे लड़के को लड़कियां बना दिया गया है ना, तो इसको वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है। सभी जो लड़के हैं वो आपकी लड़कियां हैं। भाई जो आपके लड़के हैं सारे वो आपकी लड़कियां हैं। इसके बाद में देखिएगा सभी जो नर्तक हैं, सभी नर्तक हैं वो लड़के। अब देखिएगा भाई सभी लड़के जो हैं वो आपके क्या हैं, नर्तक है। तो अब देखो नर्तक वाला जो है आपका यहाँ पे भी आ सकता है, जैसे इसका अपन अलग बनाना चाहें, ये लड़के हो गए, यहाँ पे आपका नर्तक आ सकता है। ठीक है, नर्तक हो गई, सभी नर्तक आपके लड़के हैं, तो आपका नर्तक तो यहाँ हो गया, एक सेकंड, आपके नर्तक तो यहाँ हो गया और आपके लड़के यहाँ पर हो गए, ये लड़का हो गया। कोई भी लड़की गायक नहीं है, कोई भी जो आपकी लड़की है भाई लड़की का अलग हो जाएगा और गायक का आपका अलग बन जाएगा। अब समझते हैं, देखो कुछ लड़के गायक हैं, कुछ लड़के गायक है, तो ये अपन कह नहीं सकते भाई कुछ लड़के गायक है, क्योंकि इसने केवल इतना बोला है कि भाई कोई भी जो लड़के वो गायक नहीं है। ठीक है, और ऐसा किसी भी सेंटेंस में पीछे बोला नहीं गया है गायक के संदर्भ में, तो कुछ लड़के गायक है ये अपन कह नहीं सकते। कोई भी गायक, कोई भी गायक जो है वो नर्तक नहीं है, ऐसा भी किसी भी सेंटेंस में बात नहीं की गई दोनों के साथ में, तो ये भी आपका गलती हो गया। तो कोई भी निष्कर्ष न तो आपका निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं सेकंड जो है इसका पालन करेगा, तो ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, उससे पहले आप अगर जैसे मान लो BSS इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अन्य क्लासेज से भी जुड़ें, जैसे मैथ्स की क्लास है, इसके अलावा साइंस की क्लास है, तो आप जो है उन क्लासेज से भी जुड़ें। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि पूरे आपको जो है यूट्यूब पे हम जो है एज ए मतलब कि जो पेड बैच है उसमें भी आपको इतना जीरो लेवल से नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक बातें भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो बिल्कुल अगर आप वास्तविकता में विश्वास करते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन आपके सामने है, सभी पुरुष जो हैं वो रोबोट हैं। सारे के सारे जो पुरुष हैं भाई ये पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा, सारे के सारे जो पुरुष हैं दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके, रोबोट। बना लिया। सभी जो रोबोट है वो मशीन है, सभी के सब रोबोट क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपकी मशीन हो जाएंगी। ठीक है, पहला निष्कर्ष देखो, सभी मशीनें पुरुष हैं, सभी मशीनें पुरुष हैं। भाई जब भी बाहर से आप अंदर की तरफ आओगे तो सब वाला सेंटेंस तो हमेशा गलत होगा, गलत हो गया है। कुछ रोबोट पुरुष है, हाँ कुछ रोबोट, भाई बाहर से अंदर की तरफ आई, बाहर से अंदर की तरफ, कुछ वाला सेंटेंस सही होगा, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखो केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, केवल जो निष्कर्ष है वो सेकंड पालन करता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी शिक्षक मनुष्य हैं। सबके सब छात्र हैं ना दोस्तों, वो आपके शिक्षक हैं। ये छात्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके शिक्षक को रिप्रेजेंट करेगा। सारे के सारे जो छात्र हैं ना दोस्तों, वो शिक्षक हैं। सभी जो शिक्षक हैं वो आपके मनुष्य हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे। देखो निष्कर्ष, सभी शिक्षक छात्र हैं, हो ही नहीं सकता। बस आप तो इतना ही याद रखो, बाहर से अंदर की ओर आओगे सब वाला सेंटेंस हमेशा गलत होगा। बाहर से अंदर की ओर या बड़े से छोटे की ओर, ऐसे समझ लो, बड़े से छोटे डायग्राम की ओर आओगे तो हमेशा ध्यान रखना, सभी वाला जो सेंटेंस होगा, सभी वाला आपका जो आपका सेंटेंस होगा वो हमेशा गलत होगा। हमेशा कैसा होगा, आपका गलत होगा, याद रखिएगा। सभी मनुष्य छात्र हैं, ये भी नहीं हो पाएगा, तो दोनों ही निष्कर्ष पालन नहीं कर रहे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही आपका जो निष्कर्ष सेकंड है वो इसका पालन करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा और देखिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करें, आप खुद से बनाने की कोशिश करें, देखिए आपसे बनता है क्या, और फिर आप आंसर मैच करवाना जब मैं बता रहा हूँ। देखिएगा जो आपका कथन है, सभी गेंदे फूल हैं। सबकी सब जो आपकी गेंद है दोस्तों वो फूल हैं, और सभी बल्ले गेंद हैं। तो देखिएगा सभी गेंदे फूल हैं। भाई जैसे मान लो ये आपका गेंद को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका जो है फूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी जो आपके बल्ले हैं वो गेंद है, तो अलग सेंटेंस बनेगा। सभी जो बल्ले हैं, सभी आपके जो बल्ले हैं वो आपके क्या हैं, गेंद हैं। अब अपन चाहें तो इसके ऊपर से जो है फूल को अपन दर्शा सकते हैं। देखिएगा सभी बल्ले फूल हैं, सभी जो बल्ले हैं वो फूल हैं, तो बल्ले और फूल का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ जो गेंद हैं वो आपके बल्ले हैं, कुछ गेंद आपके बल्ले हैं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सभी बल्ले अगर गेंद हैं तो कुछ गेंद आपकी बल्ले होंगी, सही बात है। कुछ फूल बल्ले हैं, तो फूल और बल्लों का कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो गया। और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, कि सभी पत्तियां हैं वो पौधे में हैं। सारी की सारी पत्तियां पौधे में हैं, सभी पौधे जो हैं वो बगीचों में हैं। सबकी सब जो पत्तियां हैं दोस्तों कहाँ पर हैं, आपकी पौधों में हैं, और सब के सब पौधे जो हैं वो बगीचे में हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष देखना, सभी बगीचों में पत्तियां हैं, सभी बगीचों में पत्तियां हैं। एक बार अपन इसको वेन डायग्राम से करते हैं। देखिएगा सभी जो पत्तियां हैं वो पौधे हैं। सबसे पहले मान लो ये पत्तियों को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पौधे को रिप्रेजेंट करेगा, और सारे के सारे पौधे किस में हो जाएंगे दोस्तों, आपके बगीचे में हो जाएंगे। अब देखो सभी बगीचों में पत्तियां हैं, सारे के सारे बगीचों में जो है वो पत्तियां, ऐसा हो नहीं सकता है। सभी बगीचों में पौधा है, ठीक है, सबके सब बगीचों में जो है आपका पौधा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो निष्कर्ष न तो फर्स्ट और न ही सेकंड पालन करेगा इसका। अगला क्वेश्चन, सभी जहाज नाव हैं, सभी जहाज नाव हैं, सभी लंगर जहाज हैं। देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष इसके निकलते हैं, और फिर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको जो है आपकी जो BSSC इंटर लेवल एग्ज़ाम है, इसके अलावा चाहे से आप BPSC टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की, हर एग्ज़ाम के लिए आपकी रीजनिंग की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको रीजनिंग समझाई जा रही है। क्लास को एक बार नहीं आप 2 बार देखें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि आपको जो है यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास में रहेगा तो आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको निःशुल्क PDF के जरिए आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप जो है बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें। सभी जहाज नाव हैं, सभी लंगर जहाज हैं। देखिएगा सभी जहाज हैं वो नाव हैं, ये आपका जहाज को रिप्रेजेंट करेगा, और सबकी सब जो जहाज है ना दोस्तों वो आपकी नाव हैं। क्या है दोस्तों, नाव हैं। सभी लंगर जहाज हैं, सभी के सभी जो लंगर हैं दोस्तों वो आपकी क्या हैं, जहाज हैं। ये 2 डायग्राम आपके बन गई। सभी लंगर नाव हैं, सभी लंगर नाव हैं, ऐसा अपन कह नहीं सकते, सभी लंगर नाव हैं कहा नहीं जा सकता। कुछ जहाज लंगर हैं, कुछ जहाज आपके लंगर हैं। भाई कुछ जहाज लंगर हैं हो सकता है, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आओगे कुछ वाला फॉर्मेट लागू होगा। इसके अलावा बात करें तो कोई भी आपका जो लंगर है, कोई भी लंगर है वो नाव नहीं है, तो ये तो आपका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो निकलेगा नहीं। एक बार देख लेते हैं अपन, सभी जो लंगर हैं वो नाव हैं, सभी जो लंगर हैं वो आपकी नाव हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो अपन इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ना, दोनों को साथ में, इन दोनों का सेम डायग्राम बनाएंगे, तो देखो ये आपका लंगर हो गया, ये जहाज हो गया,
और इसके बाद इसके ऊपर से नाव आ जाएगा। भाई दोनों को अपन एक साथ में बनाएंगे तो फर्स्ट वाला भी करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी लंगर जहाज में आपके जो है नाव हो जाएंगे। कुछ नावें लंगर हैं, कुछ नाव होगा, हाँ कुछ आपका सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, दोनों का साथ में डायग्राम आप बना लेंगे, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला गया था, कुछ जो सारी की सारी जहाज हैं वो नाव है। भाई जहाज नाव है, लंगर जहाज हैं, तो फिर नाव इन दोनों के ऊपर से आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों समाहित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सभी आलू टमाटर हैं, सभी टमाटर प्याज हैं। सारे के सारे जो आलू है ना दोस्तों, ये आलू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका टमाटर हो जाएगा। इसके बाद में सभी टमाटर प्याज हैं, ऊपर से आएगा ये, है ना, ये आपका आ गया प्याज। ठीक है, सभी प्याज टमाटर हैं, सभी के सब प्याज जो हैं वो टमाटर हैं। सब के सब प्याज के हैं, टमाटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर से आप अंदर आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो सभी वाला तो वैसे ही आपका गलत हो गया। सभी आलू प्याज है, सभी आलू प्याज है, देखिएगा सारे के सारे आलू प्याज है, सही बात है। तो ऑप्शन सेकंड, केवल सेकंड ऑप्शन बी में दे रखा है। देखो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। सभी कुत्ते काले हैं, सभी बिल्लियां सफ़ेद हैं। देखो सारे कुत्ते काले हैं और सारी बिल्ली हैं वो सफ़ेद है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? देखो सभी से हमेशा कुछ वाला निकलता है, तो कोई जानवर बुरा नहीं है। ठीक है, हालांकि बुरे की बात नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी जानवर बुरा नहीं है। अब हमें क्या पता, कुत्ते बिल्लियों के अलावा कोई तो बुरा हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ जानवर काले कुछ सफ़ेद है, सभी जानवर या तो काले या सफ़ेद है, तो सारे के सारों की गारंटी थोड़ी है, यहाँ पर गलत हो गया। निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अपन जो है यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी कारें जीप हैं, सभी जीप चार पहिया हैं, तो इसके निष्कर्ष आपके सामने, सभी चार पहिया कारें हैं, कुछ चार पहिया जीप हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका जो आपका आंसर है वो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर रहेगा। अगर आपका पहला निष्कर्ष आता है तो ए ऑप्शन दीजिएगा, सभी दोनों निष्कर्ष अगर सही हैं तो बी ऑप्शन देना है, केवल निष्कर्ष सेकंड में सी ऑप्शन देना है, कोई निष्कर्ष अगर अनुसरण ना करे तो आपको डी ऑप्शन देना है। इससे आगे जैसे मान लो कुछ वाले सेंटेंस में मैंने इसमें लगभग लिए नहीं है, कुछ वाले आपके नेगेटिव सेंटेंस, इन सब को लेकर के अपना इसका जो है पार्ट 2 आएगा, उसमें आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और डेली बेसिस पे अपनी ये क्लासेज होती रहेंगी। तो आप जो है अगर चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप जो है पेड बेस में भी ऐसा नहीं पढ़ पाओगे जितना आपको यहाँ बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में आप बेल आइकन घंटी के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी कोई भी सेशंस हो उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।